पावरफुल। सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की क्या है फीलिंग, क्या करंट सिचुएशन है और आपके भी हम एनर्जीज चेक करेंगे यहाँ पे। तो कुछ कार्ड्स आपके लिए एंड कुछ कार्ड आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे देखे जाएंगे। तो पहले मैं आपके पार्टनर की यहाँ पे देखती हूँ एनर्जी क्या है। को क्रिएट, ओके। यहाँ आपकी एनर्जी हम देख लेते हैं क्या है। पॉइज्ड, ओके। वो आपसे चाहते क्या हैं? ओके एंड आप उनसे क्या चाहते हो? ओके चलिए ठीक है। वन मोर कार्ड। वो आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? ओके, कम टू द एज। और आप फॉग इन द रोड, ओके। मैं थोड़ा सा इसको पास कर दूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आपके कार्ड्स नहीं दिख रहे आपको। देखिए, तो चलिए ये बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की और आपकी एनर्जीज की। आप यहाँ देख सकते हैं को क्रिएट, उनका अभी ध्यान अपने करियर पे है, खुद को बनाने में है। कहीं ना कहीं उनको ये बहुत ठेस पहुंची है चीज़ों को लेके, जो भी रिलेशनशिप को मतलब इतना दिया, इतने साथ रहे, बट जो उनको वो चीज़ स्टेबिलिटी, वो प्यार, वो रिलेशनशिप इतना पक्का नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कहीं ना अब मुझे अपनी एनर्जीज कहीं ना कहीं लव से हटा के थोड़ा सा अपनी एनर्जी मुझे अपने करियर की तरफ डालनी चाहिए। यहाँ पे मुझे करियर ओरिएंटेड कोई लग रहा है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो मुझे करियर की तरफ जाते हुए, करियर ओरिएंटेड रखते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक जो कार्ड आया है, यहाँ टाइम फॉर अ नैप, ठीक है। ये जो डेक का कार्ड आया है यहाँ पे ऊपर, टाइम फॉर अ नैप, तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा आप दोनों के लिए ही, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हीलिंग के लिए मुझे यहाँ पे समय लेते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जो चोट लगी है ना, वो दोनों ही साइड और दोनों को ही लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं और परेशान है, क्योंकि उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, ठीक है। वो मुझसे दूर हो गए, कहीं ना कहीं वो अभी भी अकेले हैं, ठीक है। अपने लाइफ में अकेले ही हैं। आसपास उनको प्यार करने वाला, समझने वाला, सपोर्ट करने वाला वो इंसान यहाँ पे और कोई है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अभी भी वो अपने लाइफ में अकेले हैं, चाहे वो जिस रीज़न से आपसे दूर गए हों। यहाँ पे जिस तरह से 5 का कार्ड है, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एक रीज़न नहीं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी में लोग हैं, जैसे कि लाइक बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि आप लोग साथ ना रहो, अकेले रहो, और वो खुद इनके साथ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनका अच्छा चाहते ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग हैं आसपास उनके जो उनका अच्छा चाहते ही नहीं, उनके साथ है ही नहीं, उनके बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है, और वो अभी भी अकेला फील कर रहे हैं, और इसलिए वो आपके बारे में सोचते हैं कि वो अभी भी अकेले हैं और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है। यहाँ करियर ओरिएंटेड तो होते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, वो करियर ओरिएंटेड होना चाहते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे उनका भी मन नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। बट हाँ, उनको लग रहा है कि अब मुझे कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ही कोई और पार्टनर अभी फिलहाल मुझे चाहिए। मुझे अपने करियर पे या तो मैं ध्यान दे दूँ, खुद को बना लूँ, नहीं तो मैं तो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका हूँ, ठीक है। ये वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। दूसरा, रिलेशनशिप के बारे में वो ये सोचते हैं, कम टू द एज, कि अब बस बहुत हो गया, हम लोग इस रिलेशनशिप को यहाँ तक तो ले ही आए हैं, एक अंतिम पड़ाव तक ले ही आए थे। चाहते तो हम लोग इस रिलेशनशिप को एक नाम दे पाते, ठीक हो, इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाते, बट यहाँ पे किसी की इच्छाएं यहीं पे आधे में ही खत्म हो गई, ठीक है। उन्होंने आप लोग का सफर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ था कि आप लोग ने इसको एंड तक ले जाने के बारे में सोच लिया था कि हाँ, अब हम इस रिलेशनशिप को आखिरी मतलब
आखिरी तक लेके जाएंगे, मतलब एक एंडिंग देंगे, एक जो खूबसूरत एंडिंग होती है वो एक रिलेशनशिप की देना चाहते थे। बट यहाँ एंड में आते आते कहीं ना कहीं चीजें खत्म सी हो गई। वो उनको इस बात का बहुत दुख है अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ द ऑर्फन की एनर्जी वो अकेला ही महसूस कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, और ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में अभी अपने रिलेशनशिप को लेके चल रही है कि इतना करने के बाद भी, यहाँ तक आने के बाद भी, यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को इतना दूर तक लाने के बाद भी, और मैंने सोच ही लिया था कि इसको एक खूबसूरत एंडिंग देनी, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीजें रह गई। बॉयज, अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो फेरी है हाथ खोल के ऊपर देख रही है, ये मांग रही है ईश्वर से, ये ईश्वर से मांग रही है। आप में से काफी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हो अपने पार्टनर को, और वही आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे हो सकता है आप में से काफी लोग ड्रीम में अपने पार्टनर को देखते होगे, ठीक है, उनसे मिलने के बारे में सोचते होगे। और यहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से भी दिख रही है, फॉक इन द रोड। काफी लोग को तो ये समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको बता दूं, जब मैंने यहाँ पे वीडियो में बना रही हूँ, मैंने टाइम देखा, यहाँ पे 555 हुआ था, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज है 555, आप प्लीज जाके चेक करिए, हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो, ठीक है। फॉक इन द रोड, इन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि हमें इस रिलेशनशिप पे रुकना है या मूव ऑन करना है। फॉक इन द रोड, समझ नहीं आ रहा कि क्या, कौन सा डायरेक्शन लेने के लिए मेरा अच्छा होगा, क्या मुझे इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं। बट ये सच में आपका यहाँ पे साथ चाह रहे हैं। हम अभी डेक से और देखेंगे इनकी एनर्जीज, बट ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। इमेजिन का कार्ड है विच इज शोइंग मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक धागा बंधा हुआ है यहाँ पर, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ है, जो कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ विश मांग रहे हो, आप चाहते हो पर्सन आपके लाइफ में आए, एक मैनिफेस्टेशन कोई कर रहा है, कोई ईश्वर से यहाँ मांग रहा है, ठीक है। वो चाह तो रहे हैं, बट उनको भी समझ में भी नहीं आ रहा, दो एनर्जी में आप मांग भी रहे हो उनको, लेकिन अभी वो उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे, एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो आप सोचो कि मुझे यहाँ रहना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए, आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन स्टिल आप वेट कर रहे हो उनका, ठीक है। सोच भी लो ना मुझे आगे बढ़ना, लेकिन आप वेट करोगे उनका, तब भी आप वेट करोगे उनका, ठीक है। और चलिए ये देखते हैं उनकी एनर्जीज, और देखते हैं आपकी भी देखेंगे। कुछ कार्ड में पहले इनके लिए निकाल दूं। 7 of Swords, ओके। 10 of Pentacles, मुझे फैमिली लग रही है कि यहाँ पे फैमिली की वजह से ही सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं। 2 of Swords, ओके। काफी क्रो वाली एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पे बातें। चलिए इसको मैं बताती हूँ, पहले मैं आपके भी एनर्जीज निकाल दूँ। 3 of Pentacles, 5 of Pentacles, the Sun, ओके। तो ये जो इनकी एनर्जीज हैं, मैं यही बात करूंगी कि आप में से काफी लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ फैमिली मैटर्स मुझे ज्यादा लग रहा है काफी लोगों के लाइफ में, ठीक है। इस वजह से भी उन्होंने ये किया है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं उस तरीके के अभी स्टेज पे नहीं है, अभी वो कमिटमेंट देने में इतने कैपेबल नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका करियर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट दे सके कि हाँ हम शादी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इस तरह का कमिटमेंट दे भी देते तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, ये ठीक है। शायद फैमिली इशू हो सकता है, उनको लग रहा है कि शायद फैमिली नहीं मानेगी उसके लिए, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि पहले वो स्टेबल हो जाए। ये पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, या तो आप में से दोनों में से कोई तो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पेरेंट्स हैं स्ट्रांग फाइनेंशियली, बट ये होना भी आप दोनों में से किसी एक की फैमिली है कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है। तो उनको भी अपना करियर यहाँ पे बनाने की भी बहुत ज्यादा करियर पे ध्यान देने की कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज्यादा जरूरत दिख रही है कि करियर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो कमिटमेंट अभी नहीं देना चाह रहे। कुछ लोग फैमिली की वजह से, कुछ लोग करियर की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स ऐसा लग रहा है कि उनको डिसीजन नहीं ले पा रहे वो सही से, और लोगों की सुन रहे हैं। कोई तो है जो उनका कान भर रहा है, कोई तो उनको कुछ बातें बता रहा है जिसकी वजह से वो एक सही डिसीजन अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे, अपने दिल की नहीं सुन पा रहे। यहाँ पे डार्क एनर्जी आप देख रहे हो, कितनी ज्यादा डार्क एनर्जी है यहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं लाइट में है ही नहीं अभी, और वो आपको इसीलिए मिस भी कर रहे हैं। अगेन आप यहाँ देख सकते हो कितनी डार्क एनर्जी है, ठीक है।
और सारी लाइट आप तो यहाँ पर है। सन का कार्ड है। चलिए इन्हें भी बात कर लेते हैं। आप उन्हीं के साथ एक कोलैबोरेशन चाहते हो। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये एक कोलैबोरेशन वाला कार्ड है। मतलब आपको वही उन्हीं के साथ ही अपने जीवन के बारे में आप सोच रहे हो कि चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो और कोई नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए, ऐसा वाला कुछ आपके में दिख रहा है। और आप काफ़ी निराश हो, अपने आप को एक लो एनर्जी में आपने रख रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे जिस तरह से सन का कार्ड आया है, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने एनर्जी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही इस एनर्जी में रहोगे तो आप अपने पार्टनर को नहीं अट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में आप खुद को हील करोगे, क्योंकि एक इंसान भाई कब तक रोएगा, ठीक है। एक इंसान कब तक झुक के अपना हेड नीचे झुका के रोता रहेगा। एक पल को तो उसके आंसू भी खत्म हो जाएंगे। पोछेगा, उठ के देखेगा तो यहाँ पे किया आपको खुद दिखेगी, ठीक है। ये उठ के आप खुद अपना दरवाज़ा खोलोगे, खुद को थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे, खुद की लाइफ में इंजॉयमेंट लाने की कोशिश करोगे, जीना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इनके साथ में है, बट यहाँ वो अकेली ही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, आपका ये लाइफ का लेसन हो सकता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, माना आप उनके साथ अपनी लाइफ देख रहे हो, आप चाहते हो कि चाहिए तो यही चाहिए, मैं इन्हीं के साथ अपना लाइफ देख रही हूँ, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन सब चीज़ों से आपको इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ईश्वर शायद यही सिखाना चाह रहा है कि अगर आप अपने आप डाउन हो जाते हो, ठीक है, किसी पे डिपेंड हो, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपने इमोशंस अपने इमोशंस की चाबी अपने हाथ में लेनी है। बट अगर यहाँ पे आप डाउन हो रहे हो तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना है, और ये आपका लेसन हो सकता है लाइफ का, ठीक है। जब तक आप अपने रिमोट खुद नहीं उठाओगे अपने मतलब इमोशंस के, कोई और ट्रिगर कर रहा है, कोई और आपके इमोशंस को चला रहा है, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी और इन साइकिल रिपीट होती रहेंगी। तो आपसे कहा जा रहा है, जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे या इसमें आ जाओगे, देन आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप मांग रहे हो ईश्वर से, आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने की यहाँ पे पूरी आसार आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये थी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.